एमएसएमई सेक्टर कोविड के झटके से अभी उबरने की कोशिश कर ही रहा था कि रूस यूक्रेन संकट ने उसकी कमर फिर से तोड़ दी है। कच्चे माल और क्रूड की कीमतों ने उनके मार्जिन करीब करीब खत्म ही कर दिए हैं। वो बैंक का लोन तक चुकाने की हालत में नहीं है। कितना है एमएसएमई के लिए ये संकट भरा दौर? आइए खुशबू तिवारी की ये रिपोर्ट में देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला जो सेक्टर है वो है एमएसएमई, लेकिन इसी सेक्टर पे जो इनपुट कॉस्ट की मार है वो सबसे ज़्यादा पड़ रही है। जहां मैं खड़ी हूँ, ये जो कंपनी है ये प्लास्टिक कंटेनर्स बनाती है, फार्मा कंपनियों के लिए सप्लाई करती है। मंथली टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ के आसपास का होता है, लेकिन जो इनकी मार्जिन्स पहले 8% के आसपास हुआ करते थे वो फिसलकर 3% तक आ गए हैं। यानी जो इनपुट कॉस्ट का प्रेशर है वो सीधा इनके बिजनेस पर पड़ रहा है और बिजनेस को आगे कायम रखना एक चुनौती बन रही है। छोटे और मझौले कारोबारी जो कोविड-19 की मार से अभी उबर ही रहे थे, उनके लिए दिक्कतें और बढ़ गई हैं। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच कमोडिटी की कीमतों में काफी ज्यादा उछाल आया है। इस उछाल को अगर पिछले कुछ साल की बढ़त से जोड़कर देखें तो 20 से 50% तक का उछाल दिखता है। ऑर्डर पुरानी कीमतों पर ही डिलीवर करने की चुनौती है और इस बढ़ती लागत को ग्राहकों को पास करना मुश्किल साबित हो रहा है। हम लोग बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने कंपनी जो है वो बढ़ाने को रेडी नहीं है, तो वो हिसाब से हमारा वो भी लॉस हो रहा है। एक महंगा क्रूड यानी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका बोझ उठाने में एमएसएमईज को और तकलीफ होगी। जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग ऐलान हुआ है, यानी 24 फरवरी से अब तक कच्चा तेल 30% चढ़ चुका है, नेचुरल गैस के दाम 4% महंगे हो चुके हैं, तो वहीं जिंक की कीमतें 24% और कॉपर की 13.5% बढ़ चुकी हैं। घरेलू बाजार में सोया तेल 14% महंगा हो चुका है और सनफ्लावर ऑयल 9%। एसएमई सेक्टर को पुराने रेट पे देना पड़ेगा, वो नुकसान लेकर करना पड़ेगा, तो इसका इम्पैक्ट होगा एसएमई सेक्टर के जो बैंक फंडिंग का जो इंटरेस्ट बढ़ते हैं, जो इंस्टॉलमेंट होता है, तो इसमें एनपीए बढ़ने के चांसेस है। मेरी राय गवर्नमेंट को है कि जब तक ये वॉर चल रहा है या जब तक ये पैंडेमिक पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, और एक 2-3 महीने का उनको रिलीफ देना चाहिए, 3 महीने आगे बढ़ाना चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए। कई एमएसएमईज को अब तो लोन में डिफॉल्ट और एनपीए में जाने का डर सता रहा है। वित्त वर्ष लगभग खत्म हो रहा है, लेकिन इमरजेंसी लोन की भी किस्त अदा करना एमएसएमईज के लिए भारी पड़ रहा है। खुशबू तिवारी की रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश।